नमस्कार दोस्तों, मैं एनके चौबे और आप लोगों के सामने भूगोल की कड़ी में ही 25 क्वेश्चनों का छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूं। और इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। 25 क्वेश्चन में समाहित रहेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारादीप अवस्थित है। पारादीप अवस्थित है तो पारादीप किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई को महाराष्ट्र में ही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक। इसके बाद केरल द्वीप को, तो केरल द्वीप में सबसे पहले मौसमों का, सबसे पहले मानसून का आवागमन होता है। ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किस नदी पर? पूछने का मतलब है किस नदी पर है? तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो यह नदी पर जो है, ये ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा इसको। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। ठीक। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर। ठीक। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ठीक। कृष्णा पर पेरियार बांध। पेरियार बांध, पेरियार बांध या इडुक्की बांध, इसी को इडुक्की बांध कहते हैं। ठीक। फिर है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किस देश में है? प्रतिशत अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो इसमें प्रतिशत के आधार पर हो गया आपका मिजोरम। अगर इसी पर ऑप्शन होता मध्य प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला अगर राज्य पूछता तो आ जाता राजस्थान का। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को आप जानते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नागालैंड, नागालैंड को आप जानते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ ऋणात्मक रही। ठीक। तो पूछ देगा किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो वो हो जाएगा नागालैंड। गन्ने के उत्पादन में राज्यों के घटते क्रम, यानी गन्ने के उत्पादन में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन है बी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो इसमें जो बढ़ता हुआ, तो सबसे ज़्यादा यदि गन्ने का उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। चलिए आगे चलते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप अवस्थित है किस में पूछ रहा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। तो फिजी द्वीप जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक। हिंद महासागर में के द्वीपों में देखेंगे तो नागालैंड, सॉरी नागालैंड कह रहे हैं, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा। ठीक। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप को तो देखते ही हैं। आगे चलते हैं अरब सागर में। अरब सागर में आपको पता है मालदीव है और दमन और दीव है। मालदीव, दमन दीव छोटे छोटे द्वीप हैं। आगे चलते हैं।
ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, नेपच्यून या यूरेनस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, और देखिए इनका नाम मैं भूल चुका हूँ, इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक। नेपच्यून और यूरेनस के भी उपग्रह हैं, ठीक। गल्फ स्ट्रीम है, एक खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है। जेट स्ट्रीम है, यह एक धरातलीय हवा है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वह एक गर्म जल धारा है, ठीक। तो एक महासागरीय धारा है जो किस प्रकार की है, गर्म जल धारा है, ठीक, जल धारा है। इसके बाद है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को कहते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक के पश्चिमी घाट को कहते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री या दक्कन का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा 8वां में। तो इसको कहते हैं सह्याद्री, इसको कहते हैं सह्याद्री, ठीक। दक्कन का पठार जो कहते हैं, दक्कन का पठार को थोड़ा सा देख लीजिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक के बीच के भाग को कहते हैं, न कि घाट की तरफ को। इधर को कहेंगे सह्याद्री, और यह वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दक्कन का पठार, ठीक, दक्कन का पठार। चलिए आगे चलते। इवनिंग स्टार उपग्रह अरे इवनिंग स्टार ग्रह किसे कहते हैं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो यह हमको लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप लोग को भी जानना चाहिए। शाम का तारा, तो शाम का तारा शुक्र को कहते हैं, ठीक। शनि पर चारों ओर एक वलय पाया जाता है, वलय जो गैसों का वलय होता है, और मंगल के 2 उपग्रह मैंने बताया है, ठीक। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया था, पैक, डेविस, हट्टन या दट्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड, ठीक। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया था, तो एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया है। संसार का छत किसे कहते हैं, तो संसार का छत अरावली, सतपुड़ा, पमीर और म्यांमार। तो इसको कहते हैं पमीर के पठार को संसार का छत, इसे कहते हैं संसार का छत, कहते हैं पमीर के पठार को। अरावली तो सबसे पुराना वलित पर्वत है, ठीक, वलित पर्वत है, या इसको सबसे पुराना पर्वत भी कहते हैं, ठीक। आसान होगा, सबसे पुराना पर्वत, और यह राजस्थान में है, ठीक, राजस्थान में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत, तो यह एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक। म्यांमार में हिमालय की जो चोटी है उसे और किन्योर पर्वत श्रेणी कहते हैं। रेगुर किसका नाम है, तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का रेगुर कहते हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी है, तो यह साउथ अफ्रीका के जनजाति समूह है, पिग्मी जनजाति, जो कद में छोटी होती है और केला खाने के लिए प्रसिद्ध होती है। भारत की सर्वोच्च शिखर, तो गार्डविन ऑस्टिन, क्योंकि अभी अब POK में है, तो अब इसका आंसर होगा कंचनजंगा। दोनों 2 चोटियां हैं, नंबर 1 नंबर 2, दोनों को आप याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को क्या कहते हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जलमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है वायुमंडल कहलाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वर्ष में यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो चावल है, प्रमुख फसल में। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं,
तो हमारे अंतरिक्ष में लगभग 89 तारामंडल है जो अभी तक ज्ञात है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष समय लेता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में होती है, लौटता हुआ मानसून यहाँ पर बारिश करता है। केरल में सबसे पहले बारिश होती है, केरल में। लोकसभा में आंग्ल समुदाय को मनोनीत करने के लिए शक्ति किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है, आंग्ल इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति। अब चूंकि आंग्ल इंडियन 10 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया है तो अब इसे खत्म कर दिया गया है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष, एकल, हस्तांतरणीय द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। भारत में राज्य विधानपालिका उच्च सदन का कौन सा है? विधान परिषद, विधानपालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, विधानपालिका परिषद होगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन